क्या कहने। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हास्य कवि अमित शुक्ला और मैं अपने वादे के मुताबिक फिर से शब्द साची के इस विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है वाह क्या कहने प्रस्तुत है। हम सब एक बार फिर से वाह क्या कहने के विशेष कार्यक्रम में इस समय मैं कला के जिन रंग को लेकर के आ रहा हूं, कविता की श्रृंखला चल रही है और कविता वो है हम अपने बड़ों से सुनते आ रहे हैं। एक छोटी सी कथा जहां पर हम बघेलखंड पर है, हमारे पड़ोस में बुंदेलखंड में एक बड़े कवि हुए महाकवि भूषण। ऐसा कहा जाता है कि महाकवि भूषण को कविता सुनाने के लिए महाराजा छत्रसाल ने बुलाया। 1 मिनट की कथा कविता का परिचय आपके बीच होगा और मैं 3 बड़े कवियों को सुनवाने जा रहा हूं आज आपके बीच। महाकवि भूषण को जब बुलाया गया, महाराजा छत्रसाल ने बुलाया अपने महल में। कहते हैं हाथी घोड़े पालकियां लेकर के आए और जब लेकर के महल के बाहर आए तो द्वारपाल ने कहा कि हे महाकवि भूषण, ये महाराजा छत्रसाल का महल है, मैं आपका स्वागत करता हूं। तो कविता और कवियों का स्वाभिमान देखिए कि महाकवि भूषण ने उतरने से मना कर दिया और कहा कि मैं किसी द्वारपाल के पुकारने से नहीं उतरूंगा। जिन महाराज ने मुझे बुलाया है, जब मेरे स्वागत के लिए आएंगे तभी मैं उतरूंगा। ये कविता का स्वाभिमान था। शायद आपने कम तालियां बजाई होंगी अपने घर में बैठ करके। अगली बात जो मैं बताऊंगा आप अपने घर में उछल जाएंगे। जब महाकवि भूषण ने उतरने से मना कर दिया और ये कहा कि जिन महाराज ने मुझे बुलाया है, जब वो मेरे स्वागत के लिए आएंगे तभी मैं कविता सुनाने के लिए उतरूंगा। जो 10 कहार डोली लेकर के आए थे बुंदेलखंड की सीमा से, उसमें सबसे आगे वाले कहार ने पगड़ी उतारी, मुंह से कपड़ा हटाया और कहा कि हे महाकवि भूषण, महाराजा छत्रसाल तो बुंदेलखंड की सीमा से आपको अपने कांधे पर लेके आ रहे हैं। ये कविता का परिचय था। तब कहीं स्वर्गीय ब्रजेंद्र अवस्थी जी ने कहा कि कवियों की पालकी सजाने वाले नहीं, पलकों से पालकी उठाने वाले चाहिए। आप सबने पलकों से उठाया है कविता के रंग को। हर एपिसोड हमारी वीडियो आप सब तक पहुंचती है। उन्हीं में से 3 श्रेष्ठ कवियों को लेकर के हम एक बार फिर प्रस्तुत है। एक छोटा सा परिचय। किनारे हमारे बीच मधुर मुस्कान लिए हुए आदरणीय हास्य के एक श्रेष्ठ कवि राम लखन महागना जी, जिनका नाम बघेली जहां तक बोली गई सुनी गई वहां तक घर घर तक मन मन तक पहुंचने वाला नाम आदरणीय राम लखन महागना जी के रूप में है। एक बार इनका अभिनंदन तालियों के साथ जोरदार होना चाहिए। सतना से एक श्रेष्ठ कवि, श्रेष्ठ गीतकार, मनहर गीतकार, आपके मन को छू लेने वाले गीतकार आदरणीय तेजभान सिंह तेज हमारे बीच में है। जरा जोरदार तालियां बजा करके उनका भी अभिनंदन करें। और ये वाह क्या कहने का एक उद्देश्य जो है हमारे उन नए कवियों को भी लेकर के आने का है, जिनके पंख छोटे हैं लेकिन उनको सुन करके आपको लगेगा कि उनकी उड़ान लंबी है। उनमें से एक नाम सत्यम शुक्ला सतपुरुष हमारे बीच है। जरा जोरदार तालियां बजा करके उनका भी अभिनंदन करिए। तो आइए बिना समय खराब किए हुए मैं आपको पहले कवि से मिलवाता हूं और उसी हंसी ठहाके के साथ नाम बुलाता हूं राम लखन सिंह महागना जी का। स्वागत करिए, वंदन करिए, अभिनंदन करिए। शब्द साची के या कार्यक्रम में वाह वाह क्या कहने बहुत बहुत धन्यवाद दी थे जो बघेली के खातिर अपना परिचय याद करन बुलान अपने कार्यक्रम में। यही हम सीधे बघेली कविता से शुरुआत करी। स्वागत है दादा। कुछ बात बतावे चाहिए थे अपने बारे में, चूंकि एक छोट का दायित्व तो अपने का मिला, ओके बारे में हम बतावे चाहिए थे सब श्रोतन का। हाँ। एक जनप्रतिनिधि के रूप में जनपद उपाध्यक्ष के स्थान में जब अपने का पद मिला तो हम अपने क्षेत्र के भ्रमण करे लागन के साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा कुछ बदलाव लियो। हाँ। तब एक विद्यालय में गए स्कूल चेक करे। हाँ। जहां जब गए वहां सरकारी स्कूल में 4-6 लड़का बैठ रहा, एक लड़का का खड़ा करन, हम कहन दादू बतावा शिव का धनुष किसने तोड़ा था? हाँ। वह लड़का थर थर कांपे लाग। कही साहब हम नहीं तोड़ना, भगवान का हम नहीं तोड़ना। हम मास्टर के कहन क्या पढ़ाते हैं? लड़के को तो ये भी पता नहीं कि शिव का धनुष किसने तोड़ा। तब मास्टर साहब कहें नहीं साहब, ये जो पाछे बैठे रमुआ ये सब फिटन कपाल है, यह अब मास्टर के लिए हैं, लड़का के लिए हैं, सीधे हेडमास्टर के पास गए। हम कहें ने कैसी संस्था चलाते हैं, यहाँ न लड़के को पता न मास्टर को पता शिव का धनुष किसने तोड़ा। हेडमास्टर साहब और कमाल की। हाँ। कहीं साहब बात हटाई होगा, जो कुछ होगा तो होगा, लड़का या मास्टर को नो गलती करी नहीं, या बताई नवा धनुष करते के हम नवा धनुष बनवा शिक्षा विभाग के आए हैं। तो चलिए हाफत साहब कुछ कविता के माध्यम से बात हम रखी थे। अब एक बहुत बड़ी घटना है हाथ रचना सत्संग में। आजकल पंडन के का स्थिति है, ढोंगी पाखंडी बहुत बगरे हैं, सही संतन के सही साधुवन के बड़ी मरनी है।
जहां हैया वहां तू छिपे रुस्तम हा। और जो आजकल ढोंगी पगड़ी बड़ा बड़ा अपन धंधा चालू करे हैं ओ पर से हम अपन बात रखे थे। कईयो तीरथ कई के देखम सब लई डारिन पंडा, कईयो तीरथ कई के देखम सब लई डारिन पंडा, ढोगी यो पाखंडी 70 कैली यहाँ धंधा। अब मंदिर बन गई है दुकान ना लागे पूंजी पैसा, और छान के रबड़ी मार पुआ दुधुआ की होई गे भैंसा। बीता बीता भर के चूदी राखे हाथ भरे के दाढ़ी, अब भोग लगा मैं देवता जी का अपन पहले दूध के साड़ी। मुड़े घुटकी पेटे हाथ में खौर के चंदन काने माँ, अब पहन के गेरुआ उन्हा लत्ता नहीं आमे पहचाने माँ। वही 4 परत के घोटाहर माला गर्मम फाही झूले, अब संध्या पूजा पाठ बन सब अपने आगे भूले। अरे भैया बड़े बड़े जे मठाधीश के बड़े बड़े जे मठाधीश एयर कूल्ड के बगला चाहिए, चेला चेली मोटर गाड़ी साधन सुविधा फगला चाहिए। अब मंदिर माही घुस के जैसे डेहरी माही धरबे मूड़, वह जबरन हाथ में बांध के डोरा रुपया मांगई 100 घोर के फेदुर थोपई चंदन दुईठे रेउरी दे पकड़ाए, अब पैसा नोचे खातिर गेरे जैसे गिद्धी मरी का खा। अब वह गोड़े गिरे चढ़ावे खातिर जेखे रुपया थोड़े हो, तक कनुरिया के आखी काढ़ा जैसे कर्जा लागी थोड़। अरे भैया यह प्रयागराज के संगम माही, यह प्रयागराज के संगम माही आसो दिखन तमाशा, और तख्तन माही बैठे पंडा असन्या के खासा, और घाटन माही बात के बचिया जीते पूछ धरामा। घाटन माही बांध के बचिया जीते पूछ धरामा, अगड़म बगड़म दई के जल्दी रुपया ले भगामा। और साथ के पहुंचे हौली माही ले दे फिर ठर्रा, और नटई के जर भर थुथुर के खाफा मारत है गुलछर्रा। आंधल लंगल लूल बिचारे फटाहा धई धई बोरा, हर तीरथ में पेट के खातिर मांगे लई खोरा। उनका नहीं दे भैया केऊ बपुरन का दुई आना, सौ माँ एक दुई हमें दे आलू निहुर के धई दे दाना। तब पढ़े लिखे हैं अपना पंच, पढ़े लिखे हैं अपना पंचे ढुगियन का पहचानी, कहे राम लखन बाघेल महगना करे न मन मानी। राम लखन अब एक रचना हम अपना पंचन का नशा मुक्ति पर सुनाई थी कि सबके वहीकल बाउर हो गए पौआ अद्धी बोतल, सबके वहीकल बाउर हो गए पौआ अद्धी बोतल में, और खोर खोरिया गली मुहल्ला मिले लागी सब होटल में। खोल के ढेपू डार के जैसे पहले घूंट लगावा था, खोल के ढेपू डार के जैसे पहले घूंट लगावा था, गुर्राए ललोतर आखी कई खौहाए के सबका धावा था। घोंघा भर जब हुमस लिहिन कि घोंघा भर जब हुमस लिहिन मतवार बने बस बागा था, अंत धुम मचा में कुछ घर में धुंधारी मचावा था। अरे भैया कत्ते घर में जाए के देखन, सांस के खाफा फोर मचाए, पी पाई के लौटे जुझ मचाए, दो प्राणी में आह दौर मचाए। पे जे उड़ीला साढ़े अबारा हो गए हैं बेचुकाहा प्राणी, उनका दिन भर भरमी रहती है बोतल महारानी। प्यागी के लक्षण देखी, दर दरहीन गिरत गुड़ंता था, दर दरहीन गिरत गुड़ंता था, गोड्डाई के लुझकुन रेंगा, और जो ढनक के नाली नरदन में मुंह फाट के जैसे पेंगा। तक कुकुरा करहा बगल से जोता एठे टांग ऊंचाई लीस, अब फेफरी पड़ी पियाफा दिख के आपन फर्ज निभाई दी। जो फूहर पकड़ी अनमा के तनमा बोले नफा करैया, कहा जोड़ी मिल गई ठार होती मार मरैया, उन्हें लत्ता चिथरा हो जाए ऊपर से लोहुआत गिरा, और जो करन कफ बन रुच्छ बने दुई पैसा का लुलुआत फिरा। जो भे बेराम पर रहे मुदक्के किडनी गुर्दा लुड़िया लिहीन, और रहा थान दुई थान जो उनका हना गुड़िया बेचवाई दीहीन। ता नफा करैया भरी जमानी में रह गए ता फरी छोड़ा था,
और जब मरे के परी आया बात थी पछताए कि तरुआ फोड़ा था। वाह। पी पाए की गाड़ी 14 जे टकराए के भूथा हो गए। हाँ, हाथ गोड़ सब टूट के निकबर एकदम खूथा हो गए। हाँ, तो कही थे कि नफा नफावे नाफ करे ना नागव नीक निहारा था, निंचू नहीं नगद के निकबर नीचे नाम गिरावा था। तो दरुहा कत्तो नीक करे कि दरुहा कत्तो नीक करे पे नाव के है बदनामी, सब कहे पियक्कड़ हवे फराबी इनखर बात न मानी। त कतनन केर इलाका बिचिगा, कतनन केर तबाही हो और कतने चमकत चेहरा देखम फूक के हिवगे शाही हो। त अपना पंचे सोच समझ के मन में दृढ़ संकल्प करी, कहे राम लखन बाघेल महगना दारू गांजा बंद करी। कहे राम लखन बाघेल महगना दारू गांजा बंद करी। ये थे राम लखन महगना जी, जिन्होंने कहा कि दारू गांजा बंद करी, और इसी के साथ उन्होंने कहा कि कविता भी बंद करी। लेकिन नशा मुक्ति पर कविता बहुत अच्छी सुनाई। ये समाज की विसंगति है। हमारे गांव में तो महगना जी आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई। हमारे यहाँ नशा मुक्ति गांव में आए थे नशा मुक्ति वाले, तो उन्होंने प्रैक्टिकल किया। एक गिलास पानी का लिया और एक शराब का गिलास लिया और एक कीड़ा लिया, पानी के गिलास में उन्होंने डाला तो कीड़ा थोड़ी देर पानी में तैरता रहा। उसके बाद कीड़े को निकाल करके शराब वाली गिलास में डाला तो कीड़ा थोड़ी देर तैरा, उसके बाद कीड़ा मर गया। तो नशा मुक्ति का अध्यक्ष खड़ा हुआ, बोला इस घटना से आप लोगों ने क्या सीखा? अब गांव हमारा था, हमारे गांव के प्रधान खड़े हुए, बोले सर इस घटना से हम लोगों ने यह सीखा कि शराब पीने से पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं। तो अद्भुत रचना थी। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय राम लखन महगना जी के लिए बजाइए। आइए एक बार फिर से हम रस परिवर्तन करते हैं, और जैसे ये आत्मा शरीर पर है उसी तरह गीत कवि सम्मेलन की आत्मा है। हमारे शरीर से हाथ कट जाएगा, पैर कट जाएगा तो भी शरीर जिंदा रहेगा, लेकिन अगर आत्मा विरक्त हो जाएगी तो शरीर नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर गीत नष्ट हो गए तो कवि सम्मेलन नहीं बचेंगे, इसलिए गीत सुनना आवश्यक है। उसी क्रम में हमारे बीच एक श्रेष्ठ गीतकार आदरणीय तेजभान सिंह तेज जी सतना से हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके तेजभान सिंह तेज जी को आमंत्रित करिए। शब्दसाची वाह क्या कहने कार्यक्रम के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। चार पंक्तियों में मैं अपनी बात कहने की कोशिश करूंगा, आपको जोड़ने की कोशिश स्वागत है भैया। भाव कहाँ से लाऊं जिसमें हल्दी रोली चंदन हो, क्या कहने? भाव कहाँ से लाऊं जिसमें हल्दी रोली चंदन हो, खुशियों की फुलवारी हो ना कोई करुणा क्रंदन हो, पूरब वापस चिम से लेकर और हिमालय तक, पूरब वापस चिम से लेकर और हिमालय तक, ऋषियों का हो यशोगान इस धरती का अभिनंदन हो, ऋषियों का हो यशोगान इस धरती का अभिनंदन हो। 4 लाइनें भगवान राम के श्री चरणों में निवेदित करता हूँ। स्वागत है। सुने कि प्रार्थना अपने हिस्से की करे आए हैं, प्रार्थना अपने हिस्से की करे आए हैं, कुछ दिए अपनी मन्नत के धरे आए हैं, थाल पूजा करो अब करो आरती, थाल पूजा करो अब करो आरती, राम लला आज फिर अपने घर आए हैं, राम लला आज फिर अपने घर आए हैं। 4 लाइनें पूजा की पंक्तियां आप सबको स्वागत है भैया। कि रत्न है पर कोई पारखी चाहिए, क्या कहने? रत्न है पर कोई पारखी चाहिए,
देश दूषण रहित भारती चाहिए। बिहू फिर से रचा कौरवों ने यहाँ, पार्थ को कृष्ण सा सारथी चाहिए। पार्थ को कृष्ण सा सारथी चाहिए। भैया एक गीत से जोड़ने की कोशिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ बस 2 से 3 मिनट मैं आपको उस महोत्सव की तरफ ले जाना चाहता हूँ 22 जनवरी को जिसको हमने जिया है। निवेदन करना चाहता हूँ, बस मैंने कुछ भाव कुछ सजोए और वो उतरे। निवेदन करता हूँ, वो गीत सुनिएगा। कि थिरक रही है धरती अपनी, झूम रहा अंबर सारा। थिरक रही है धरती अपनी, झूम रहा अंबर सारा। अपने ही घर में आया जब अपनी आंखों का तारा। भारत माता के बेटे सब, भारत माता के बेटे सब मंगल तिलक लगाए हैं। कर्पूरा वनवास आज फिर राम हमारे आए। कर्पूरा वनवास आज फिर राम हमारे आए हैं। निवेदन करता हूँ कि मैया सरयू करें आरती, सागर पैर पखार रहा। मैया सरयू करें आरती, सागर पैर पखार रहा। उत्तर में है खड़ा हिमालय, प्रभु की नजर उतार रहा। देख निराली छटा देवगण, देख निराली छटा देवगण भीमन में हर्षाए हैं। कर्पूरा वनवास आज फिर राम हमारे आए। कर्पूरा वनवास आज फिर राम हमारे आए हैं। प्रकृति अपनी बाहें फैलाए हुए खड़ी है। निवेदन करता हूँ, जोड़ता हूँ, सुनिएगा। जड़ चेतन सब धन्य हो रहे, सबको सबसे प्यार हुआ। जड़ चेतन सब धन्य हो रहे, सबको सबसे प्यार हुआ। मूक शिलाएं बोल उठी जब राघव का अवतार हुआ। दृश्य अलौकिक देख लगा फिर, दृश्य अलौकिक देख लगा प्रभु स्वर्ग धरा पर लाए हैं। कर्पूरा वनवास आज फिर राम हमारे आए हैं। भारत माता के बेटे सब मंगल तिलक लगाए हैं। कर्पूरा वनवास आज फिर राम हमारे आए हैं। आखिरी पंक्ति निवेदन करता हूँ, हमने टीवी चैनल सब में देखा कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबकी तस्वीरें हमने देखी, एक साथ झुकते हुए देखी गई। तब निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। रिश्तों की चाहत में देखो दम नफरत है तोड़ रही। रिश्तों की चाहत में देखो दम नफरत है तोड़ रही। जीवन से है फिर समरसता कैसे नाता जोड़ रही। घर घर जाकर फिर कोयल ने, घर घर जाकर फिर कोयल ने मीठे बोल सुनाए हैं। कर्पूरा वनवास आज फिर राम हमारे आए हैं। भारत माता के बेटे सब, भारत माता के बेटे सब मंगल तिलक लगाए हैं। कर्पूरा वनवास आज फिर राम हमारे।
कर पूरा वनवास फिर राम हमारे आए हैं। इतनी प्यारी पंक्तियां भैया ने पढ़ी। मुझे भी 22 तारीख को आपने जिक्र किया, 22 तारीख को मुझे भी पूरा देश उल्लास कर रहा था जिस वक्त प्रभु रामलला 22 तारीख को विराजमान हो रहे थे, लेकिन मुझे एक डर लग रहा था। मुझे ये पता था कि मैं जब पहली बार अयोध्या गया तो मुझे बताया गया कि ये जो शिलाएं पड़ी हैं वर्षों से, इसे मंदिर की नींव में लगाया जाएगा। जब मंदिर बना और रामलला प्रवेश कर रहे थे तो मुझे क्या डर लग रहा था। मैं 4 पंक्तियां अपने निवेदन कर रहा हूं कि कहानी राम की मेरे कोई प्यारी न बन जाए। मुझे 22 तारीख को क्या डर लग रहा था कि कहानी राम की मेरे कोई प्यारी न बन जाए, हमारे राम का मंदिर चमत्कारी न बन जाए। और चरण जब भी पड़े थे प्रभु के मंदिर में, 22 को, कि चरण जब भी पड़े थे प्रभु के मंदिर में, तो ये डर था शिलाएं पैर से छूकर कहीं नारी न बन जाए। शिलाएं पैर से छूकर। बहुत प्यारा गीत पढ़ा आदरणीय तेज भैया ने। ऐसा नहीं, मुझे भी गीतकार बनने का शौक था। विवाह के पहले मैं गीतकार ही था। आप लोग हंसी मत, ऐसा होता है। विवाह के पहले जो लोग मोहम्मद रफी की तरह गीत गाते हैं, विवाह के बाद ज्यादातर मनमोहन सिंह हो जाते हैं। तो मैं गीत बहुत अच्छा पढ़ता था। मैंने 15 मिनट तक आंख बंद करके गीत एक बार पढ़ा सर। 15 मिनट तक आंख बंद करके गीत पढ़ा, और जब मैं आंख खोला तो केवल एक ही आदमी बचा था, बाकी सब चले गए। ये मेरे गीत का जादू था। तो मैं उसको प्रणाम कर लिया। हम कहे आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ श्रोता हो, सब चले गए लेकिन आप बचे रहे, मैं आपको प्रणाम करता हूं, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। तो वो भी हाथ जोड़ा, बोला भैया अब आप कुछ मत करिए, और अगर आप शांत हो जाते तो मैं ये कुर्सी गद्दा माइक लेके चला जाता, मैं टेंट वाला बैठा हूं। ये इन्हीं हंसी ठहाकों के बीच मैं एक प्यारे से युवा रचनाकार को आमंत्रित करूंगा जो इस वक्त के शेर लिखता है, जो शायरी के माध्यम से आवाज पहुंचाता है वहां तक जो केवल एक कवि पहुंचा सकता है। किसी बड़े की 4 पंक्तियां बड़े कवि की मुझे याद आ रही, और मैं सत्यम शुक्ला को आमंत्रित करता हूं कि हमको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, बुलाइएगा सत्यम को कि हमको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो लाचार नहीं लिख सकते, और जान हथेली पे जो सच बोल रहा हूं मैं, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। भाई सत्यम शुक्ला सरफरोश। शब्द साची के सभी दर्शकों को प्रणाम निवेदित करता हूं, और ऐसे ही 4 पंक्तियों से स्वागत है जुड़ने की कोशिश करूंगा कि कल यह रिश्ता बदनाम न हो। हाँ, कल यह रिश्ता बदनाम न हो। हाँ, बेहतर है इसका नाम न हो। क्या कहने? कल यह रिश्ता बदनाम न हो, बेहतर है इसका नाम न हो। और यह सोच के उसका काम किया। हाँ, यह सोच के उसका काम किया, कल मुझको उससे काम न हो। क्या कहने? यह सोच के उसका काम किया, कल मुझको उससे काम न हो। क्या आज से पीना छोड़ दिया? हाँ, क्या आज से पीना छोड़ दिया, इस बात पे फिर क्यों जाम न हो। वाह वाह। क्या आज से पीना छोड़ दिया, इस बात पे फिर क्यों जाम न हो। उन लबों का हश्र खुदा जाने। क्या? उन लबों का हश्र खुदा जाने, जिन लबों पे जय श्री राम न हो। वाह वाह। उन लबों का हश्र खुदा जाने, क्या कहने? जिन लबों पे जय श्री राम न हो। और ऐसे ही सुनिएगा कि हमारे दिल में हलचल कर रहा है। हाँ, हमारे दिल में हलचल कर रहा है, तुम्हारा इश्क पागल कर रहा है। क्या कहने? हमारे दिल में हलचल कर रहा है, तुम्हारा इश्क पागल कर रहा है। कभी आगोश में ठहरो हमारी, कभी आगोश में ठहरो हमारी, नदी से बात जंगल कर रहा है। क्या कहने? कभी आगोश में ठहरो हमारी, नदी से बात जंगल कर रहा है। किसी के शेर आधे रह गए हैं, किसी के शेर आधे रह गए हैं, कोई गजलें मुकम्मल कर रहा है। किसी के शेर आधे रह गए हैं, कोई गजलें मुकम्मल कर रहा है। और ऐसे ही 4 पंक्ति सुनिएगा कि एक वफादार आशिक भी क्या चाहता है। हाँ, एक वफादार आशिक भी क्या चाहता है, अपनी हर माशुका से वफा चाहता है। वाह वाह वाह। एक वफादार आशिक भी क्या चाहता है, अपनी हर माशुका से वफा चाहता है। और दिल लगी के बिना शायरी का हुनर हो। हाँ, दिल लगी के बिना शायरी का हुनर हो, बिन सफर में गए हादसा चाहता है। दिल लगी के बिना शायरी का हुनर हो, बिन सफर में गए हादसा चाहता है। और
काम रखते ही नहीं है अपने काम से लोग, काम रखते ही नहीं है अपने काम से लोग, बस जलाते हैं मुझे हरदम तेरे नाम से लोग। काम रखते ही नहीं है अपने काम से लोग, बस जलाते हैं मुझे हरदम तेरे नाम से लोग। और ये गजल सुनना तो इनका बहाना है सिर्फ, ये गजल सुनना तो इनका बहाना है सिर्फ, आपके दीदार को बैठे हैं यहाँ शाम से लोग। ये गजल सुनना तो इनका बहाना है सिर्फ, आपके दीदार को बैठे हैं यहाँ शाम से लोग। और कद मेरा इस तरह से घटाया गया है, कद मेरा इस तरह से घटाया गया है, तिफल को लाकर सर में बिठाया गया है। क्या कहने? कद मेरा इस तरह से घटाया गया है, तिफल को लाकर सर पे बिठाया गया है। और खैरात में मिल गया है ये हुस्न तुमको, खैरात में मिल गया है ये हुस्न तुमको, लेकिन मेरा हुनर ये कमाया गया है। खैरात में मिल गया है ये हुस्न तुमको, क्या कहने, लेकिन मेरा हुनर ये कमाया गया है। और बात कहनी भी तो एक बाजीगरी है, बात कहनी भी तो एक बाजीगरी है, देखिए यह बात भी कितनी बड़ी है। बात कहनी भी तो एक बाजीगरी है, देखिए यह बात भी कितनी बड़ी है। जो तुम्हारे नाम मैंने खत लिखा था वो मेरी खूबसूरत शायरी है। क्या कहने, जो तुम्हारे नाम मैंने खत लिखा था वह मेरी एक खूबसूरत शायरी है। और सुनिए कि शक्ल से जो ये सियासतदार लगते हैं, शक्ल से जो ये सियासतदार लगते हैं, झूठ में लिपटे हुए किरदार लगते हैं। क्या कहने, शक्ल से जो ये सियासतदार लगते हैं, झूठ में लिपटे हुए किरदार लगते हैं। इस सियासी दौर में जो कांग्रेसी हैं, इस सियासी दौर में जो कांग्रेसी हैं, कुछ समय पहले के बेरोजगार लगते हैं। इस सियासी दौर में जो कांग्रेसी हैं, क्या कहने, कुछ समय पहले के बेरोजगार लगते हैं। और एक नया प्रयोग है, सुनिएगा, कि उसे कन्विंस करना चाहता था, उसे कन्विंस करना चाहता था, अपना प्रोविंस करना चाहता था। क्या कहने, उसे कन्विंस करना चाहता था, अपना प्रोविंस करना चाहता था। वह किसी और का हो गया वरना, वह किसी और का हो गया वरना, फ्रॉम को सिंस करना चाहता था। वह किसी और का हो गया वरना, फ्रॉम को सिंस करना चाहता था। और आखिरी में 4 पंक्तियां कह के आज के दौर की पंक्तियां हैं, हाल आज के दौर का, कि मामला सुलझता नहीं, मामला सुलझता नहीं, बहस पूरी हो जाती है। क्या कहने, मामला सुलझता नहीं, बहस पूरी हो जाती है, इश्क अधूरा रहता है, हवस पूरी हो जाती है। क्या कहने, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भाई सत्यम शुक्ला सरफरोश, जिन्होंने इतनी प्यारी शायरियां पढ़ी। और दरअसल इतने प्यारे शेर अभी इसलिए ये पढ़ता है क्योंकि अभी तक कुंवारा है, आगे विवाह होगा तो भी इतनी प्यारी शायरी पढ़ेगा तो फिर घटना हो सकती है। लेकिन हमारे तीनों श्रेष्ठ कवियों ने अपनी श्रेष्ठ प्रस्तुतियां दी हो, तो आप आज की वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको किसका काव्य पाठ और क्यों अच्छा लगा। जुड़े रहिएगा, अगले एपिसोड में हम आपके बीच कला के फिर किसी रंग को लेकर के आएंगे और हम आप मिलकर के एक बार फिर कहेंगे वाह क्या कहने। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।